आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हाल ही में कनाडा के मॉन्ट्रियल में जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 2 सप्ताह तक चला अधिवेशन संपन्न हुआ है। इस अधिवेशन के अंत में बताया गया है कि सभी देश इस संकल्प पर राजी हो गए हैं कि वर्ष 2030 तक पृथ्वी का 30% भूभाग जैव विविधताओं के लिए संरक्षित कर दिया जाएगा। भारत ने भी इस अधिवेशन में वर्ष 2030 तक 30% भूभाग को जैव विविधता के लिए संरक्षित करने का संकल्प लिया है, पर केवल आंकड़ों की बाजीगरी से ही ऐसा संभव हो सकता है। वर्तमान में देश में संरक्षित क्षेत्र पूरे देश के भूभाग के महज 5.27% क्षेत्र में स्थित है। जाहिर है, संकल्प पूरा करने के लिए इसे अगले 8 वर्षों में 30% तक पहुंचाना होगा। इस समय देश में कुल 990 संरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें 106 राष्ट्रीय उद्यान, 565 वन्य जीव अभ्यारण्य, 100 कंजर्वेशन रिजर्व, 219 कम्युनिटी रिजर्व शामिल हैं और इनका कुल क्षेत्रफल 1,73,307 वर्ग किलोमीटर है। संरक्षित क्षेत्र के कम होने के कारण या फिर संरक्षित क्षेत्र में खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के कारण जंगली पशु आबादी के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण मानव पशु टकराव बढ़ता जा रहा है। इसमें दोनों की जान जाती है। जुलाई 2022 में लोकसभा में पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया था कि वर्ष 2018 से 2021 के बीच देश में बिजली के करंट लगने के कारण 222 हाथियों की मृत्यु हो गई। रेलगाड़ी से टकराकर 45 की, शिकारियों द्वारा 29 और जहर देकर 11 हाथियों की हत्या कर दी गई। वर्ष 2019 से 2021 के बीच शिकारियों ने 29 बाघों को मारा और 192 बाघों की मौत का कारण अभी तक तय नहीं हो सका है। पिछले 3 वर्षों के दौरान हाथियों द्वारा 1569 व्यक्ति मारे जा चुके हैं, जबकि इसी अवधि के दौरान अभ्यारण्य क्षेत्र में बाघों ने 125 लोगों पर हमला कर मार डाला है। हमारी सरकार हर एक क्षेत्र में बस इवेंट मैनेजमेंट करती है। अगस्त में जब चीता भारत आए थे, तब का इवेंट मैनेजमेंट आपको याद होगा। प्रधानमंत्री से लेकर पूरी बीजेपी और छुट भैया नेता इस इवेंट का हिस्सा बने। टीवी पर और मीडिया पर इसे एक महान उपलब्धि के तौर पर दर्शाया गया। दिल्ली में जगह जगह इस उपलब्धि के होल्डिंग लगाए गए। ये सभी जानते हैं कि इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है, पर कम लोगों को ही पता होगा कि इसी राष्ट्रीय उद्यान में गुजरात के गिर नेशनल पार्क से कुछ शेरों को लाकर रखना था, पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी आज तक ऐसा नहीं हुआ। वर्ष 1990 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके अनुसार शेरों जैसी किसी भी प्रमुख प्रजाति जो खाद्य श्रृंखला के शिखर पर हो को किसी एक स्थान या क्षेत्र में सीमित रखना खतरनाक हो सकता है और पर्यावरणीय आपदा या फिर महामारी के तौर पर इनके पूरी तरह विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में सिमटे हैं, इसलिए इनमें से कुछ शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित कर दिया जाए। इसके बाद वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी फैसला दिए कि कुछ शेरों को मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया जाए। इन सुझावों और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गुजरात की अस्मिता का प्रश्न बनाया और आदेश मानने से इनकार कर दिया। अब इस राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका से चीते तो पहुंच गए, पर गुजरात से शेर आज तक नहीं पहुंचे। इसलिए बहुत सारे वन्य जीव विशेषज्ञ चीतों के भारत आने को देश का गौरव या वन्य जीव संरक्षण नहीं बताते, बल्कि इसे वैनिटी प्रोजेक्ट बताते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार वन्य जीव और मनुष्यों के बीच संघर्ष में 2014 से 2019 के बीच 500 से अधिक हाथी, 2361 मनुष्य मारे गए हैं। वर्ल्ड लाइफ फ्रंट ऑफ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों के कुल आवास क्षेत्र में 35% से अधिक क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों के बाहर है और हाथियों के लिए ये क्षेत्र 70% से अधिक है। जाहिर है, देश में कागजों पर भले ही संरक्षित क्षेत्र का दायरा बढ़ रहा हो, पर वन जीवों की संख्या के लिहाज से
ये पर्याप्त नहीं है और वन जीवों को संरक्षित क्षेत्र के बाहर रहना पड़ रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।